attitude does not care where it is shaped. Once it is shaped, it becomes your lifestyle. नजरिए को कोई जगह नहीं चाहिए होती, कोई परिस्थिति नहीं चाहिए होती सर, अपने आप बन जाते हैं नजरिए। और अगर नजरिए बन जाते हैं एक बार, तो वही हमारी जिंदगी बन जाती है, वही जिंदगी बन जाती है सर। आप समझिए, हम बोलते हैं कि अपने अंदर वाइब्रेशंस को स्ट्रॉन्ग रखिए, बहुत जरूरी है। आप अपने आप से पूछिए कि आप सब जानते हैं कि सही क्या होता है, हम क्या बताएंगे सर आपको? क्योंकि कई बार ऐसे थोड़े ना कि कोई ज्ञान देने आ गया, हम ज्ञान थोड़े ना देने आए सर, आप लोग सब जानते हैं। और मतलब मैं क्या काउंसलिंग करूंगा सर, हम काउंसलर्स होते हैं, हमारे से दो मियाँ बीवी आते हैं और बहुत लड़ाइयां होती हैं हमारे बीच में, और हमसे पूछते हैं क्या करना चाहिए, तो हमको लगता है हम कैसे बताएंगे, क्योंकि आप ही के पास तो जवाब है। देखा जाए, एक माँ आती है, एक पिता आते हैं और अपने बच्चे के बारे में बोलते हैं कि भाई ये संभल नहीं रहा हमसे, बहुत जिद्दी हो गया है, बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, एक्चुअली कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, खाना नहीं खाता। ऐसा है, कई मायों के साथ ऐसे परेशान होती हैं और हमसे पूछते हैं क्या करना चाहिए, इसके साथ क्या करना चाहिए। बिजनेस के अंदर पूछा जाता है सर, बहुत कर्जा हो गया, कर्जे पे कर्जा हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, धंधा मंदा चल रहा है, क्या करना चाहिए। जब भी इस तरीके के प्रश्न हमसे किए जाते हैं, जब भी, तो हमारे दिमाग में एक बात तो आती है कि भाई सॉल्यूशन हमारे यहाँ पे नहीं है, सॉल्यूशन इनके पास ही। मानते हैं हाँ या ना? सबके सब। देखिए डिस्टर्बेंस होगा थोड़ा, पर आप यही रहे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात बता के जाऊंगा, बहुत फायदा करेंगे सर। पर फायदा होगा ये सोच के कि मेरे पास ही सॉल्यूशन है। बस बात यह है कि मुझे अपनी वाइब्रेशंस को जगाना है। जैन कम्युनिटी के अंदर ही कुछ लोग बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। किसी मियाँ बीवी के अंदर बहुत जबरदस्त बनती है सर, कि कोई अपने बच्चे की परवरिश बहुत अच्छी कर पा रहा है, और आप इंटेलिजेंट होके भी कई बार अपनी बीवी से नहीं बना पा रहे, या बीवी अपने पति से नहीं बना पा रही, या बच्चों की हम अच्छी परवरिश नहीं कर पा रहे। तो हमारे को एक बार सोचना होगा इसका मूल कारण क्या होता है सर। क्या सिर्फ ये होता है कि महावीर जी की कृपा इस पे ज्यादा है, इस पे नहीं है? सोचिएगा एक बार के लिए, महावीर जी की कृपा इस पे ज्यादा है यार, ये तो पिछले जन्मों का लेके आया है यार, ये तो प्रारब्ध है जी, वो फल भोग रहे हैं, अब क्या करें, मैं तो जिंदगी में लिखा के लाई थी दुख, अब दुख मिल रहा है मुझे। और ज्यादातर ऐसे बात करती है सर हमारे पास जब भी काउंसलिंग के लिए होते हैं। आदमी किसी को ब्लेम करता रहता है, इसकी वजह से बर्बाद हुआ सर, उसकी वजह से, वो डिसीजन गलत लिया उसकी वजह से बर्बाद हो गया, वो उसकी वजह से बर्बाद हो गया। ज्यादातर ऐसा देखा जाता है। हम सबको एक ही बात कहते हैं, एक ही बात कहते हैं कि भाई आप आकर्षण का ये बेसिक सिद्धांत समझने से, आकर्षण का सिद्धांत चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन कोई भी हो सर, सब पे समान लगता है। और ये सिद्धांत बहुत वैज्ञानिक सिद्धांत है, ये आध्यात्मिक सिद्धांत तो है ही, पर आध्यात्म को हम आज विज्ञान से समझा सकते हैं अगर आप पढ़ते हैं इसको तो। और बहुत सिंपल सा सिद्धांत है, आप सब ध्यान से सुनिएगा। आप एक बार अपने आप से ईमानदारी से अभी पूछिए, सुबह से लेकर रात तक सबसे ज्यादा कौन से ख्याल और कौन से पैटर्न्स चलते हैं आपके दिमाग में? आपका सुबह से लेकर रात तक सबसे ज्यादा ख्याल और सबसे ज्यादा पैटर्न कौन से चलते हैं दिमाग में? विचार बनाता है भावनाएं, भावनाओं से बनते हैं बिहेवियर, उससे एक्शन लेते हैं सर। जो काम हम रेगुलर करते हैं वो आदतें बन गई हैं हमारी, ठोस आदतें। एक्चुअली आदतें हमारा नजरिया है, नजरिए से व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व संस्कार के रूप में आ जाते हैं हमारे अंदर। संस्कारी लड़का है, गैर संस्कारी लड़का है, ऐसे बोलते हैं कई लोगों को। तो देखा जाए तो है स्टार्टिंग विचार से सर। 70,000 से ज्यादा विचार चल रहे हैं दिमाग में, और 90% से ज्यादा विचार रिपीट होते हैं। एक इंसान जिसकी 60% आई थी सर 7वीं 8वीं क्लास में, देखा गया है वो अपनी जिंदगी में भी 60-70% ही है आज भी। 7वीं में भी वही मार्क्स आए, 8वीं में भी वही, 9वीं में भी, 10वीं में भी वही, बदलते नहीं है ज्यादातर लोग एक्चुअली। अब अगर सेशन रखा जाए बदलाव का कि बदलेंगे क्या पहली बात तो टॉक से कोई बदलता है क्या? नहीं बदलता सर। पर जो यहाँ इंटेंसिटी से सुन रहा होगा वो विचार करेगा, विचार करेगा तो उसको अनुभव पे लगाएगा। सुनने से कौन बदला है सर? गन्ने के पेड़ के अंदर कितना ज्यादा रस होता है, पर उसके आसपास के घास फूस में रस होता है क्या सर? गन्ना कैसे पानी खींच लेता है और कितना ज्यादा रसीला हो जाता है,
पर क्या आसपास के घास फूस क्योंकि गन्ने के आसपास है तो खींच सकते हैं क्या? नहीं खींच सकते सर। चाहे हम ओंकार मंत्र कर ले, चाहे हम रोज सुबह उठकर नहा धोकर मंदिर रोज जाएं, लगातार जाएं, तो भी आपको समझना होगा वाइब्रेशन सबसे ज्यादा कीमत है सर। वाइब्रेशन की सबसे ज्यादा कीमत है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझा के आपको एक्सप्लेन करता हूं। आप देखिए, जब आप मंदिर जाते हैं आपके दिमाग में विचार क्या आते हैं? जब आप बिजनेस करते हैं आपके दिमाग में विचार क्या आता है? जब आपका बेटा बिगड़ता है आपके दिमाग में विचार क्या? जब आप दोनों की लड़ाई होती है पति पत्नी की, आपके दिमाग में विचार क्या आता है? अगर आपके दिमाग में, क्योंकि लॉ क्या कहता है, जैसा आप इमेजिन कर रहे हो, सोच रहे हो, जो आप जाने अनजाने में मांग रहे हो, जिस बातों पे आप भरोसा रखते हो वो आप पा लेते हो। ध्यान से सुनिएगा सर, वापस बोलूं, जो आपके दिमाग में दिन भर चलता रहता है, जिन बातों को आप मांगते हो जाने अनजाने में, जिन बातों पे आप भरोसा रखते हो, वो आपको होता रहता है सर। आपकी जिंदगी में वही हो रहा है एक्चुअली। और ध्यान से देखिएगा, पैसे की बात लेते हैं सर। भ्रांतियां पैसों से जुड़ी हुई, जहां बहुत पैसे हैं वहां रिश्ते अच्छे नहीं होते, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। समझिए, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। सोचते हैं लोग कहीं बहुत मुश्किल है जयपुर में पैसा कमाना, पता है तुम्हें? समझ रहे हैं आप ये बात? मैं क्या करूंगी इतने पैसे का, मेरे तो रिश्ते बने रहे, पैसा नहीं चाहिए। अब देखिए किस तरीके से, जहां पैसे हैं वहां रिश्ते नहीं है, मेरे को क्या करना है इतने पैसों का? पैसा जहां है वहां लड़ाइयां होंगी ही। कुछ गलत काम करता होगा तभी इतना पैसा है इसके पास। सोचिएगा, भ्रांतियां पैसों की सर। एटीट्यूड डज नॉट केयर वेयर इट इज शेप्ड, वंस इट इज शेप्ड इट बिकम्स योर लाइफस्टाइल। बार बार कह रहा हूं सर, आपने जैसा जैसा बोला वैसा वैसा बन गया दिमाग के अंदर। रिश्ते बहुत हैं, कईयों के पास पैसे नहीं है, हो सकता है विचारों से ना हो रहा हो ये कहीं। आप जिस चीज पे ध्यान देते हैं वही तो होने लग जाता है सर आपकी जिंदगी में। बहुत सिंपल सा सर्कल दिखाया आपको, और इस सर्कल में बता रहे हैं हम लोग कि आप चिंताओं के क्षेत्र में रहते हैं या प्रभाव के क्षेत्र में रहते हैं, सर्कल ऑफ कंसर्न या सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। कोई भी चीज जो आपकी जिंदगी में आ रही है, अब आपके दिमाग में विचार क्या चल रहा है? फिर ध्यान से सुनिएगा, कभी ऐसा होता है आपका बच्चा बहुत बिगड़ रहा है, बहुत जिद्दी हो रहा है, तो आपके दिमाग में कोर में अंदर ये चलता है, इसका क्या होगा, ये तो बिगड़ गया, इसका क्या होगा, ये तो बिगड़ गया। सोचिएगा सर, ऐसा चलता है। घबरा जाते हैं कई बार माँ बाप बहुत जल्दी। बच्चा पहले हर बात बताता था आपको, थोड़े दिनों बाद आप उसके आगे पीछे घूमते हो, कोई बात नहीं बताता आपको। ये कैसे हुआ? बच्चा आपको कोई बात नहीं बताता, और कई बार मैसेजेस पढ़ लो तो पता चलता है वो हर एक दिल की बात किसी और को बताता है। क्यों बताता है सर? रिश्ते का बेस है भावनाओं को समझना। ध्यान रखिएगा सर, रिश्ते का बेस ज्ञान नहीं है। रिश्ते तीन चीजों से बनते हैं सर, कम्युनिकेशन, इमोशंस और टाइम। अगर रिश्ता बिगड़ रहा है आपका किसी से भी, अपने बच्चे से, अपने पति से, या पति का पत्नी से, या बाहर वालों के साथ, या कोई रिश्तेदारों से, समय की कमी आ रही है, बातचीत की कमी आ रही है, भावनाओं की कमी आ रही है। जज कर रहे हैं कि जैसे उसने बताया, मम्मी आज मैंने बंक मार ली क्लास से, तो हमने एकदम से ऐसे बोला, बंक मारी, आने दे तेरे पापा को मैं बताती हूं आज। या फिर हम बहुत शाणे बनते हैं, कई बार बहुत समझदार औरत या समझदार आदमी बनते हैं, क्यों मारी बंक बेटा, ये गंदी बात होती है, बंक मारना तो बहुत बुरा होता है। या तो ज्ञानी बन जाते हैं, या फिर जज करते हैं और जज बन जाते हैं, सही गलत के फेर में आ जाते हैं सर। उसकी भावनाओं को नहीं समझते। पति पत्नी में जब भी लड़ाई होती है तो हम सबसे पहले ये कहते हैं, सर ज्ञान मत दो, एक बार के लिए ज्ञान देना बंद करो, ये मत प्रूव करो आप बेटर हो उससे। अरे सर लखन ही नहीं है उसमें, तो मैं क्या बताऊं आपको, मैं आपको दर्द बताऊं, ये आज से नहीं हो रहा सर, शादी के दूसरे दिन से यही हालात है। क्या बताऊं मैं आपको, क्या हो रहा है? उसके दिमाग में इस तरीके की कंडीशनिंग हो रही है और उसको पता ही नहीं चल रहा। दुनिया जहां में बहुत हीरो है सर, वो जब घर से बाहर निकलता है तो बहुत सूट बूट में, लंबी गाड़ी में निकलता है सर, पर घर के अंदर आते कलेश चालू हो रहे हैं। बोलता है बस घर में ही चैन नहीं है सर, बाकी तो सब कर रहा हूं जिंदगी में। एक्चुअली किसी को बच्चे का दुख, किसी को रिश्ते का दुख, किसी को किसी चीज का दुख। हम आपको कह रहे हैं
मेरा रिश्ता तो जबरदस्त चलेगा, चल रहा है, चल रहा था, इस भाव को कोर में रखते हैं क्या? मेरा बेटा है तो जबरदस्त करेगा जिंदगी के अंदर, ये कह रहा हूं आपको, पूरा विश्वास है। ये भाव कोर में है क्या आपके अंदर? अरे मैं अपने बिजनेस में जबरदस्त करूंगा, चाहे कोई भी स्थिति चल रही है तो भी मैं जबरदस्त करूंगा, ये कोर में भाव है क्या सर आपके? कोर का भाव की बात कर रहे हैं सर। परिस्थिति बस अभी कर्जे में हो सकते हैं, परिस्थिति बस आपकी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, परिस्थिति बस बच्चा बिगड़ सकता है, पर अब जो फ्यूचर में होगा सर वो आपके वाइब्रेशंस होंगे। आप समझिएगा, बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट से समझाता हूं सर। हमको 98.3 FM लगाना होता है तो हमें क्या करना होता है? हमारे को ट्यूनिंग करनी होती है। हम जैसे ट्यून करते हैं, क्या होता है सर? 98.3 FM आता है, यानी हवा में 98.3 FM है। कोई बहुत बड़ा चमत्कार है क्या? चमत्कार नहीं है सर। किसी पे कृपा आती है महावीर जी की एकदम से, कोई काम करवाता है, जैसे कोई बोर्ड करवाता है, कोई कुछ करवाता है, कोई कुछ करवाता है, एकदम से कृपा आती है, किसी पे नहीं आती सर। अब बोलते हैं ये तो भगवान का है, अब वो जैसा चाहेगा नहीं होगा। पर अगर हम इन दोनों बातों को जोड़े तो एक बार जोड़ के देखिएगा, ट्रांजिस्टर पे जब हमने ट्यूनिंग करी तो वो चीज आ गई है हवा में। हमने जब ट्यूनिंग करी महावीर जी से, वो बैठ नहीं रही, वो बैठ नहीं रही सर। क्यों नहीं बैठ रही होगी बताइए? क्योंकि जब तक 98.2 पे होगा तो भी क्या आएगा? 98.2 पे भी नहीं चलेगा सर। 98.3 FM कैसे चलेगा सर? ट्यूनिंग ही नहीं बैठ रही, ट्यूनिंग कैसे बैठेगी? अब महावीरा जी कौन है, क्या चाहते हैं? ये जितने भी भगवान है हमारे, ये क्या चाहते हैं एक्चुअली? इनको किस लिए जाना जाता है? समझिएगा, ये 3 चीजें और 2 चीजें और बताऊंगा आपको। शांति, प्रेम और खुशी। हर लक्ष्य का एक लक्ष्य होता है, खुश है क्या? प्रेम में है क्या सर? आप एक बार अपने आप से पूछिए, शांत रहते हो क्या? शांत रहते हो क्या? खुश रहते हो क्या? प्रेम में रहते हो क्या? अरे ठीक है, लड़ाइयां हो गई, गुस्सा भी आ रहा है, पर कोर में प्रेम है क्या बच्चे के प्रति? कोर में प्रेम है क्या पत्नी के प्रति? कोर में पति के प्रेम है क्या पत्नी के प्रति? या पत्नी के प्रेम है क्या पति के प्रति? पूछिएगा अपने आप से सर। कोर होता है इंटरनल, अंदर, दिल के अंदर। आज प्रॉब्लम क्या हो रहा है सर? वहां लोचे हो रहे हैं एक्चुअली, इंटरनल लोचे हो रहे हैं। हम कहते हैं ना गुस्सा कर लो सर, पर गुस्से को बहुत महसूस मत करो अपने अंदर, नाटक कर लो गुस्से का। कोई काम करवाना है, बॉस हो, माँ बाप हो, समझिए, बॉस है, माँ बाप है, टीचर है, कर सकता है गुस्सा, पर उसको जीने मतलब जाओ गुस्से को। एक्चुअली आप जीते हो गुस्से को तो प्रॉब्लम होने लग जाती है। आप दिल पे ले लेते हो चीजों को तो प्रॉब्लम होने लग जाती है। एंगर की क्लासेस बहुत डिमांड है सर आजकल, बहुत कैंप्स लगाते हैं हम एंगर पे। वो आज का सेशन नहीं है, पर एक बात पे हम एंगर पे समझा देते हैं। जो इंसान अपने आप को बहुत गंभीरता से लेता है वो सबसे ज्यादा गुस्सैल होता है। फिर सुनिएगा सर ध्यान से, जिसमें अगर यहां पर कोई भी इंसान बहुत गुस्सैल है, वो अपने आप को बहुत गंभीरता से लेता है, एक्चुअली बहुत सीरियस लेता है, सीरियसली। उसको मजाक बर्दाश्त नहीं होता, उसका कोई कर देता है तो वो दूसरों का मजाक उड़ा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसको मजाक बर्दाश्त नहीं होता। ईगो की ठेस कब होती है सर? अहम पे ठेस उसी को लगती है जो अपने आप को बहुत शाना समझता है, और जो अपने आप को समझता है ना कि यार सेवा भाव ही तो सब कुछ है, जैन धर्म बना ही उस पे है, टिका ही उस पे है। अरे इंसान का मूल धर्म ही सेवा है। समझिए आप एक बार के लिए इस बात। चीनी का जैसे स्वभाव है मिठास, आग का जैसे स्वभाव है तपन, वैसे इंसान का मूल स्वभाव सेवा है। उस सेवा से हटेगा दुर्घटना घटेगी। करके देख लीजिए सर, कभी आप जिम्मेदारी से हटिए, कैसे डिस्टर्बेंस आता है जिंदगी के अंदर। आज ये नॉर्मल है, ये सबके साथ हो रहा है सर। तो अगर बदलाव चाहिए हमारे को, तो हमारे को रोज कुछ ऐसा करना होगा, अपने आप को सिग्नल्स देने होंगे, क्योंकि अब एक हार्डन्ड हो गया है हमारा दिमाग, एक पैटर्न पे ही सोचता है, ये तो ऐसी है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, या फिर ऐसा हो रहा है या वैसा हो रहा है, इस बिजनेस में क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, ये वो पैटर्न बने हुए। संजोग बैठा और हो गया सर, पता नहीं सर कैसे हुआ, क्या हुआ। मैं पढ़ रहा था आज ही किताब, सुष्मिता सेन मदर टेरेसा जैसा बनना चाहती थी, ऐश्वर्या राय आर्किटेक्ट बनना चाहती थी सर, अक्षय कुमार मार्शल आर्ट चैंपियन बनना चाहता था,
सैफ अली खान गिटारिस्ट और क्रिकेटर बनना चाहता था सर, क्या हुआ उनके साथ? उनके प्लान ए फेल हो गया, पर प्लान बी बहुत सक्सेसफुल रहा एक्चुअली। समझिए आप एक बार। पर उन्होंने बहुत जल्दी स्वीकार किया और आगे बढ़े सर, बहुत जल्दी स्वीकार किया और आगे बढ़ गए और उसमें तल्लीनता से लग गए। अब बात यह है, मैं चाहता हूं जितने भी जने यहां बैठे हैं इनकी जिंदगी में अच्छे संजोग आने लगे, अच्छे संजोग हुए सर, अच्छे लोग मिले आपको, अच्छे बिजनेस डील्स मिले, अच्छे वातावरण बने आपके घर के अंदर, अच्छे भाव आए आपके अंदर एक्चुअली। पर ये कैसे आएंगे? ट्यूनिंग करनी होगी सर, ट्यूनिंग करनी होगी। ट्यूनिंग बहुत जरूरी है। आपको 2 वर्ड देके जा रहा हूं, इसको प्लीज जिंदगी में लगाइएगा। सारे धर्मों के अंदर बताया जाता है स्टिलनेस और साइलेंस, बिना हिले शांति से बैठने की महिमा बहुत बताई गई है, बहुत बताई गई है। मौन की महिमा बहुत बताई गई है। किसी भी मंदिर में जाएं सर, किसी भी मंदिर में जाएं, आप समझिएगा वो एक मूर्ति तो है सर, वो पत्थर की मूर्ति तो थी, पर वो कितनों की मनोकामनाएं पूरी कर रही है सर। आप बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, हम चूलगिरी जाते हैं, हम और जगहों पे जाते हैं, आप देखिए क्या मान्यताएं हैं कि वहां जाके जो बोलता है वो होता है उसके साथ। क्या मान्यता है, कैसे हुआ सर? जब करोड़ों लोग ध्यान लगाते हैं एक मूर्ति पे, उसके अंदर वाइब्रेशन आ जाती है दोस्तों। जब करोड़ों लोग ध्यान लगाते हैं ना एक मूर्ति पे, उसके अंदर वाइब्रेशन आ जाती है। और वाइब्रेशन को पाने का एक ही तरीका होता है सर, उससे अलाइन करना होता है हमारा। अगर आप मंदिर में हैं और डिस्टर्ब हैं, गुस्से, रिवेंज, दुख, दर्द समझ नहीं आएगा उसको, वहां वो मंदिर के पॉजिटिव वाइब्रेशन को समझ नहीं आता, एंटी हो जाता है ना सर। चलाना है 98.3 FM, चला दिया विविध भारती। मंदिर के अंदर ही नेगेटिविटी है। ये कौन कहता है कि मंदिर के अंदर नेगेटिविटी नहीं होती सर? मंदिर के अंदर ही पॉजिटिविटी है, क्योंकि वहां नेगेटिविटी भी छोड़ के गए लोग, बहुत जबरदस्त वाली। बोलते ना सर, पीपल की छांव नहीं पड़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां टोट के छोड़ के जाते हैं लोग बहुत, तो छांव नहीं पड़नी चाहिए, दिक्कत हो जाती है। ऐसा ही मंदिर में है सर। तो बात यह है, बस मंदिर में जब आप शांत मुद्रा में बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे, तो एक बार के लिए इमेजिन कर लेना सर, जो अभी इमेजिन कराया आपकी जिंदगी में ना होने लग जाए। बहुतों पे आजमाया हम, बस आप वो सोचिए जो आप चाहते हैं एक बार के लिए, क्योंकि तेरा ध्यान जिधर है वही बढ़ेगा तेरी जिंदगी में। हमारा ध्यान जिन चीजों पे होता है सर, वही बढ़ता है हमारी लाइफ के अंदर, वही बढ़ता है। चलिए हम क्या कहते हैं सर, सब मुट्ठी बंद करिए। हाँ, एक कोई लेफ्ट की बंद कर ले या कोई राइट की कर ले, ठीक है। 2-2 के पार्टनर में बन जाए सर, 1-2-1-2 बना ले अपना पार्टनर, 1-2-1-2-1-2 ऐसे पार्टनर्स बना दो। पर कोशिश करो थोड़े बड़े बड़े रहो, बच्चा थोड़ा सा एक बार अवॉइड करिए अभी इसमें। हाँ, अब क्या करना है हमारे को, 1 नंबर जो है वो मुट्ठी बंद करेगा, नंबर 2 ना करे मुट्ठी बंद, नंबर 1 मुट्ठी बंद करे, नंबर 2 मुट्ठी बंद ना करे। अब हमारा बहुत सिंपल सा गेम है, बहुत बार खेला भी होगा आपने, वापस से खेलेंगे पर पूरी जोश के साथ खेलेंगे इस गेम। सबसे कम समय में कौन मुट्ठी खोलेगा? तो आपका समय शुरू होता है, आप कुछ भी करें, गुलगुली मचाए, थप्पड़ वप्पड़ मार दे, पर मुट्ठी खोलनी है बाजू वाले की। बाजू वाले की मुट्ठी खोलिए सर, जल्दी से चालू करिए। हाँ बिल्कुल, जिन्होंने खोल दी वो हाथ खड़ा करे, मुट्ठी खोल के हाथ खड़ा करवाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अहिंसा परमो धर्म नहीं लगाना अभी। ऐसा नहीं है अभी, अरे तू ले जा अहिंसा, अहिंसा। अब अत्याचार नहीं करते, जैन है। हाँ नहीं, वही बात है, खोलना चाहो तो खुलवा दो, ठीक है, हम सबमिट कर देते हैं, खुलवा दिया है। पर जिन्होंने कोशिश करी, आपने बोला खोल नहीं रही, जिन्होंने कोशिश करी उन्होंने क्या नोटिस किया? क्या नोटिस किया? विल पावर, या आपने जितनी कोशिश की उसने उतनी बंद करी। नॉर्मली सर कंपटीशन ही तो हो जाता है, रिश्ते भी सर, रिश्ते कंपटीशन हो जाता है। मार लो, नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। मतलब घर से निकाल दो, चली जाऊंगी, पर नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। ऐसे तो यही तो है सर, खेल ही इसका है सारा, कि रिश्ता सही गलत नहीं होता, रिश्ता या तो मैच्योर होता है या इमेच्योर होता है। इसी तरीके से चलता है सर।
इमेच्योर रिलेशनशिप है, कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं, क्योंकि दोनों इमेच्योर हैं। एक मैच्योर हो जाता है ना, लड़ाई रुक जाती है। तो हम उनको एक प्रिंसिपल बताते हैं, ध्यान रखिएगा। कार प्रिंसिपल होता है सर, ध्यान से सुनिएगा। सी का मतलब होता है बदल सको तो बदल दो, चेंज द चेंजेबल। अगर एक इंसान को बदल पा रहे हो तो बदलो, थोड़ा बहुत कोशिश करो, अत्याचार से नहीं, प्रेम से। ए है एक्सेप्टेबल, एक्सेप्ट द अनचेंजेबल, स्वीकार कर सकते हो, स्वीकार कर सकते हो। पति दारू पी के आता है, स्वीकार कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं, इट्स नॉर्मल, आजकल सब पीते हैं थोड़ा बहुत, तो कर लो, और अल्लाह मत करो, कर लो स्वीकार। अबे ना, नहीं सर, स्वीकार नहीं कर सकते ना, बदल रहे हैं, तो फिर रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम अनएक्सेप्टेबल। लास्ट क्या होता है सर, अपने आप को थोड़ा दूरी बनाओ वहां से, रोज लड़ो भिड़ो मत, दूरी बना लो। दूरी दो तरीके से होती है, या तो घर के अंदर ही दूरी बना के रखो, ठीक है, इनसे रात के 8 बजे बात नहीं करेंगे। जस्ट गिविंग एग्जांपल, जब भी पति को गुस्सा आता है, वी विल नॉट टॉक, या पत्नी को गुस्सा आता है, नहीं, रिमूव, अपने आप को रिमूव कर लेंगे, लड़ेंगे भिड़ेंगे नहीं उसके अंदर। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप समझिए। तो आप एक बार देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा किसी बात पे लड़ाई नहीं है और लड़ाई हो जा रही है, सब प्यार करते हैं एक दूसरे को, ये क्या हो रहा है यार, ये हो क्या रहा है एक्चुअली, ये क्या हो रहा है, इतना प्यार करते हैं, जी मर सकते हैं एक दूसरे के लिए, जी रहे हैं एक दूसरे के लिए, मर सकते हैं एक दूसरे के लिए, तो भी इतनी लड़ाई क्यों होती है? हो सकता है, एक सिंपल सा फंडा बताऊंगा सर, प्यार की भाषाएं नहीं समझ रहे एक दूसरे की। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमको समझना होगा, औरत बनी है भावनाओं से, आदमी बना है रिजल्ट से। मैन इज वेरी रिजल्ट ओरिएंटेड सर। आजकल औरतों के अंदर भी आदमी पाए जाते हैं, ऐसा भी होता है, पर अभी इतनी हवा नहीं लगी है जयपुर के अंदर लोगों को। बाहर जाओगे तो आपको दिखेगा ही नहीं कि औरत का है सर, ये तो दोनों ही आदमी है, और दोनों ऐसी बात कर रहे हैं आदमियों जैसी, समझ रहे ना? औरत है फीलिंग ओरिएंटेड, फीलिंग, भावनाएं, वो भावनाओं में बात करती है। हम जब सेलिंग के प्रोग्राम्स लेते हैं बेचने के सर, और यहाँ पे कोई बिजनेस चला रहे हैं, तो इस बात को ध्यान रखें, अपने बंदों को ये सिखाएं कि औरत को बेच तो कैसे बेचना है, देखिए ऐसे समझाना है। देखिए मैम, अगर आप ये मॉड्यूलर किचन अगर लगवाएंगे ना, तो आपको ऐसा महसूस होगा मैम, यहाँ जाकर देखिए मैम आपको कितना फायदा होगा, मैम आपको ये होता है, महसूस करवाते हैं औरतों को। आदमी को क्या होता है, डिस्काउंट है क्या, सिंपल, कितना लगेगा, पैसा बताओ, बकवास बंद करो, पैसा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये नॉर्मल होती है टेंडेंसी। अब मैं फिर कह रहा हूं, कोई आदमी औरतें हो गई है या औरतें आदमी हो गई है, फीलिंग वाइज है ना, मतलब एक औरत के अंदर देखा गया है कि वो बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हो गई है, मुझे सक्सेस चाहिए, ऐसे भी करती हैं आजकल औरतें कई बार, पर आदमियों में ज्यादातर देखा गया है ऑब्सेस्ड होते हैं सक्सेस को लेकर, किसी भी कीमत पे सफलता पानी। तो यार माथा मत किया करो, फोन मत किया करो, तुम कोई बात नहीं, बोल दिया ना वीकेंड पे बात करेंगे, ऐसे आदमी करते हैं ज्यादातर बात। समझ रहे हैं आप ये बात? और क्या कहती है, ढंग से बात तो कर लो यार, और क्या चाहते हैं तुमसे, ढंग से तो बात, देखो ढंग से बात करो, बस ढंग से बात करो, तुम ढंग से बात करो बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, ढंग से बात करो। इसका मतलब क्या है सर, फीलिंग ओरिएंटेड ज्यादा है आज। तो अगर हमारे को ये क्रक्स समझ में आया ना, तो हमारे को पता चलेगा कि भाई औरत है तो रो सकती है ज्यादा, औरत है तो हो सकता है ज्यादा दिमाग ना लगाए और बोल दे कुछ भी। कई बार हम दिल पे ले लेते हैं इसको, ये बोला तो बोला, कैसे बोला है, इतनी बार समझा दिया फिर वही बात, इतनी बार समझा दिया फिर वही बात। आदमी ऐसे बोलता रहता है, और आदमी पागलों की तरह ही बोलता रहता है। क्यों बोलते रहते हो सर? आपको पता होना चाहिए, भावनाएं जहां होती है वहां दिमाग कम होता है। अरे तो आप बताइए ना सर, इसमें आप खुश तो बहुत हो रहे हैं, एक बार के लिए बताइए, 9 महीने क्या आदमी पेट में रख सकता है बच्चे को? लॉजिक ही नहीं है सर। हम बोलेंगे काय को, क्यों है, जब सरोगेट है तो सरोगेट से करवा लेंगे। औरत नहीं बोलेगी ऐसे सर, औरत बोलेगी हाँ पूरा शरीर बिगाड़ सकती हूँ बच्चे के लिए। ये लॉजिक नहीं है सर, यहाँ पर, यहाँ भावनाएं हैं। आदमी तो सर ऐसे थका मांदा पड़ता है, रात में सुबह उठता है, पता भी नहीं है उसको बच्चा कितनी बार उठा रात में, किसको को पता होगा सर हमें? ये तो वाइफ साथ में बैठी है सर बच्चे के साथ, कितना पता रहता है? मुझे नहीं पता रहता कितनी बार वो गीले में सोई और उसने बच्चे को सूखे में सुलाया, पति को सूखे में से लाया, पति को नहीं परेशान होने दिया, कितनी बार होता है। ये लॉजिक नहीं है सर। यहाँ लॉजिक लगा लेती ना वो, मैं किचन में क्यों काम करूं, क्यों तुम बनाओ, मुझे 2 रोटी पहले, ये लॉजिक।
लॉजिक नहीं है सर। तो हमारे को ये भी मानना होगा वही प्रेम है वहां पे, इसलिए तो मां को माना गया है इतना सर्वश्रेष्ठ। तो अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं तो रिश्ता थोड़ा समझने लग जाता है इंसान। और ये सब जानते हैं आप, बस हम जैसे काउंसलर आके थोड़ा याद दिला रहे हैं आपको, थोड़ा याद रखे यार, औरत से बात कर रहा है, औरत याद रखे आदमी है, आदमी समझो, होगा ईगो ज्यादा होगा, डबल होगा, तिगुल होगा, होता है करते हैं ऐसे। प्यार की भाषा समझ लो ना सर, किसी की प्यार की भाषा 5 होती है, ध्यान से सुनिएगा। किसी को सर अच्छे शब्द पसंद आते हैं, किसी को नॉन सेक्सुअल टच पसंद आता है, टच, किसी को समय देना पसंद आता है, किसी को गिफ्ट पसंद आता है, किसी को सेवा पसंद आती है। समझिए, ध्यान से सुनेंगे जब एक दूसरे को तो पता चलेगा। अरे सुनती नहीं हो यार, तुम जगह पे रख दिया करो सामान को, टाइम पे नहीं देती खाना यार, काम मांगता हो क्या कुछ और, कुछ नहीं चाहिए तुमसे, बस मेरी चीजें जगह पे होनी चाहिए यार, ये काम कर देते, छोटा सा तो काम है तुमसे ये काम नहीं किया गया। तो ये क्या बोल रहा है वो बार बार, सर्विस। उसकी प्यार की भाषा क्या है, सर्विस, सेवा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पर कि अगर आप ध्यान से सुनेंगे किसी इंसान को तो आपको क्या समझ में आएगा, आपको बहुत क्लियरली ये बात समझ में आएगी कि यार सेवा मांग रहे हैं, ये सेवा, थोड़ा सा सर्विस करेंगे ना तो इनके दिल तक पहुंच सकते हैं। कुछ औरत कहती है समय तो देते नहीं हो, अरे पैसा तो देता हूं, समय तो देते नहीं हो, अरे क्या कुछ नहीं लाके देता, समय तो देते नहीं हो, अरे कितनी ढंग से बात करता हूं, समय तो देते नहीं हो, क्योंकि वो बार बार एक ही बात बोल रही है, समय समय समय, टाइम दो। कईयों की प्यार की वजह सिर्फ टाइम है सर, उनको नहीं आप खुराक दे सकते किसी और चीज की, तो आपको लगता है आप तो बहुत प्यार करते हो, पर उसको लगता है आप करते ही नहीं हो, क्योंकि आप उसको वो प्यार की खुराक नहीं दे रहे जो वो चाहता है या चाहती है। कई लोगों गिफ्ट ही संतुष्ट करते हैं सर, गिफ्ट ही संतुष्ट कर सकते हैं कई इंसान को। क्या तुम्हारा पति तो तुमसे बहुत काय का प्यार करते हैं, साड़ी तो लाते नहीं है, काय का गहने तो दिलाए नहीं, ये थोते प्यार का क्या अचार डालू क्या अचार डालू इस प्यार का, उसको देखो वो कितना करते हैं, बस खड़े हो जाते हैं तो ओ ये ओ वो, इससे कुछ होता है क्या? गिफ्ट होता है कईयों की प्यार की वजह से, नीडफुल चीज है कि पति ने ध्यान रखा किसी चीज का या पत्नी ने ध्यान रखा मेरा, हो सकता है सर। कुछ लोगों को छूना ही पसंद है सर, और ये नॉन सेक्सुअल टच की बात कर रहे हैं सर, टच आप याद करिएगा सर, बहुत ढंग से याद करिएगा अपना वो टाइम जब आप सच में हील हुए थे, आपको सबसे अच्छा महसूस हुआ था, याद करिएगा सर। तो ज्यादातर वो निकल के आता है कि किसी ने आपको छुआ था, आपके बच्चे ने आपको धीरे से ऐसे किया था, या आपने अपने बच्चे को गले लगाता हो ना तो मुझे बहुत खुशी होती है, या अपने पत्नी का हाथ पकड़ता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबका अपना अपना होता है सर, पर बात है टच की बहुत महत्वता होती है सर। हम लोग ना तो इस पे ज्यादा बात करते हैं ना इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे नॉन सेक्सुअल टच नहीं है सर, हर टच आपको सेक्स पे नहीं लेके जाता, कुछ टच ऐसे भी होते हैं सिंपल सिंपल। आप देखिए ना दादी माँ क्या बोलती है, दादा दादी है तो आप ऑब्जर्व करिएगा, अरे यार दवाई तू हाथ पे रख दिया करना मेरे, तो ऐसे बोलता है दादी ले लो दादी ले लो। नर्स को यही तो सिखाया जाता है, आप टच किया करें, नर्स ऐसे करती है, ठीक हो सब ठीक चल रहा है, ऐसे सिखाया जाता है, बिकॉज इससे हीलिंग होती है सर, हीलिंग होती है। तो क्यों ना हम बालों में तेल लगाएं, क्यों ना हम थोड़ी मालिश कर दें, क्यों ना हम कोई कपड़े लाएं तो खुद पहना दें, क्यों ना हम हक करें, क्यों ना हम किस करें बच्चों को, बच्चे माँ बाप को। मैं चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज पे काम किया है 2 साल सर बॉम्बे के अंदर, और यही मैंने पढ़ा उसके अंदर कि जिन बच्चों को घर के अंदर प्रॉपर टच नहीं मिलता, पूरी तरीके से माँ बाप से दोनों से मिलना चाहिए सर, प्रॉपर टच मिलना चाहिए घर के अंदर, तो वो बाहर के टच को बहुत जल्दी पहचान लेता है, नहीं तो उसको पहचान में ही नहीं आता। बॉडी तो क्रेव करती है टच के लिए, क्योंकि बॉडी बनी है ऐसी है सर, हर जगह सेंसेशन है, तो बॉडी तो क्रेव करती है टच के लिए, टच मिलता नहीं है तो बाहर लेते हैं टच और एब्यूज हो जाता है, एक्सप्लॉइट हो जाता है। बहुत बड़ी बात है सर। तो आप देखिए ऐसा है क्या आपके साथ, ऐसा हो रहा है क्या आपके घर के अंदर, सोचिएगा। एक लास्ट प्यार की भाषा अफर्मेशंस, बहुत जबरदस्त होता है सर ये भी। अफर्मेशंस क्या होता है सर, अच्छा बोलना, अच्छा बोलना, ये बहुत काम करता है, ये बहुत ज्यादातर पाई जाने वाली प्यार की भाषा है सर। अच्छा बोली, बहुत गंदा बोलते हो यार तुम बहुत गाली गलौज करते हो,
तुम बहुत कमियां निकालते हो। लोगों के मन की जीतने की कला क्या है सर? 4-5 कलाएं तो है मन को जीतने की। पहली कला, गलत साबित मत करो किसी को। डोंट प्रूव समबडी रॉन्ग। हम गलत साबित करते हैं, जैसे बिजनेस में भी हम सिखाते हैं सर, कभी भी डीलिंग करने जाएं शुरुआत ना से मत करें, उसके मुंह से 4-5 बार हाँ निकलवाएं। ना के नोट पे चालू करेंगे तो हो सकता है वो आपका 50 पैसा 1 रुपया भी ना छोड़े। ये बहुत सटल होती है सर, इसमें तो बहुत सारी चीजें होती है। पर जैसे एग्जांपल लो, मौसम आज बहुत अच्छा है। हाँ यार बहुत अच्छा मौसम। बारिश अच्छी हो गई। हाँ बारिश बहुत अच्छी हुई। आप समझ रहे हैं? हाँ निकलवा रहे, हाँ निकल। अगर आपने ना निकाला है तो साइकोलॉजिकली दिमाग ना चला जाता है। रिश्तों के अंदर भी आप ध्यान रखिए, बच्चों की भी काउंसलिंग कर रहे हैं, पति पत्नी आपस में बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ऐसे बात करें कि जिससे किसी को गलत साबित ना करे। आजकल कोई गलत साबित होना नहीं चाहता सर, नोबडी वांट्स। ऐसे बात करें कि दूसरे को लगे आप तो उसी की बात कर रहे हो। जैसे बच्चे का होमवर्क का बहुत नाटक होता है, हमसे पूछते हैं लोग कैसे कराएं बच्चों को होमवर्क, यार ये करते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है। एक्चुअली हम उनको बोल गए आप ऐसे मत बोलो कि होमवर्क कराएं, आप उसको ऐसे बोलो, बात करो दूसरे लहजे में कि उसको लगे आप उसी की बात कर रहे हो। कि अगर बच्चा उदास है, पास जाके बोला क्यों बेटा क्या हुआ, उदास हो गया, अरे आज टीचर से डांट पड़ी। क्यों डांट पड़ी? ये हो गया वो हो गया। तो चलो आप अपना रूटीन दिखाओ, क्या रूटीन रहता है आप। तो इसमें खेलना आ गया, ये आ गया, वो आ गया, सारी चीजें आ गई एक्चुअली। तो आप 2 घंटे बच रहे हैं, इसमें क्या करोगे? बोला मेरा तो मन नहीं करता वही पढ़ाई करने का। बोला ठीक है मत पढ़ो, नहीं करता मन मत पढ़ो। पर फिर टीचर से डांट पड़े ये भी देख लेना, फिर आप घबराते हो ये भी देख लो। आपकी मर्जी है बेटा, आपकी जिंदगी है ना। फिर घबराहट होती है ना सर। आप याद करो हम जब होमवर्क करते नहीं थे तो घबराहट होती थी क्लास में। हम आई कैंडी नहीं थे फिर टीचर्स की, कोई और बच्चे थे जो खास थे टीचर के लिए। हमारे को ना पार्टिसिपेट करवाया जाता था कहीं पे, हमारे को पीछे पीछे बैठे रहते थे, बस अपना एक गैंग बना के उल्टा सीधा बोलते रहते थे। ऐसे हो सकता है हमारे बच्चे बन रहे हैं, उनको हम थोड़ा सा बात करें, उनको ना बोले। हम हमेशा क्या होता है ना, तुम ऐसा नहीं करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा करो। नहीं नहीं नहीं, बच्चा अगर आके बोले मुझे सिगरेट पीनी है, इतनी बड़ी बात कर दे, ठीक है बेटा पीते हैं सिगरेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों आता है मन में, क्यों आता है, क्या वर्ड पूछे सर, क्यों आता है, क्यों आता है मन में सिगरेट पीने के लिए? सभी पीते हैं बाबा आजकल तो सब पी रहे हैं एक्चुअली सिगरेट। अच्छा कौन कौन पी रहा है, कौन कौन पी रहा है? देखो बेटा ये सिगरेट का पैकेट है, इस पे ये क्यों लिखा हुआ है? अरे ये तो यूं ही लिखा रहता है बाबा, ये तो यूं ही लिखा रहता है। क्यों ये कैंसर बन रहा है? यूं लिखा रहता है। वो चिंता मत करो, आप चिंता मत करो। अब सर प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम लोगों के पास टाइम नहीं है। पहली बात, वी डोंट हैव टाइम फॉर आवर चिल्ड्रन। हम क्या करते हैं, पति लोग तो ज्यादातर कैसे होते हैं, अरे देखो इसे यार, देखा करो यार, देखते नहीं हो तुम, अरे देखा करो इसको, ये क्यों कर रहा है ऐसा, तुम देखो। तो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा भी अगर वो होता है तो देखो तुम देखो इसको, तुम देखो, ऐसे पिंड छुटाते हैं। माँ क्या करती है, खाना नहीं खा रहा, टीवी चला दो, टीवी चला दो, डोरेमोन चला दो, सब खा लेगा ये, तो कटोरी भी खा जाएगा एक्चुअली, है ना। कई बार हम वी टीच देम, मैं अपनी वाइफ को भी बोलता हूं कि भैया वो एडिक्शन तो हो रहा है, कलर दिख रहे हैं उसको, अब सर उसको थोड़े दिनों बाद हम काली किताब पकड़ा देंगे, ले काले अक्षर, तो उसको पसंद ही नहीं आएगा, बोला छोड़ो टीवी देखूंगा मैं तो। ऐसे होता है सर, ऐसा ही होता है एक्चुअली। आप थोड़ा समझिए आज ये सब हो क्यों रहा है। मैं आपको कुछ बेसिक सा एक इसमें कॉन्सेप्ट समझाता हूं। बच्चे इतने स्टबन क्यों हो गए हैं आज के टाइम पे जो पहले नहीं थे? बच्चों का टैलेंट हमसे ज्यादा या कम है? बहुत टैलेंटेड हो रहे हैं। एग्जाम्पल के साथ समझिएगा, आपको रिंगटोन चेंज करना नहीं आता, आपको चैनल्स चेंज करने नहीं आते, उनको आते हैं। तो वो क्या करते हैं, क्या मम्मी आपको तो इतना सभी नहीं आता, क्या पापा आपको, और हम ऐसे बोलते हैं सिखा दे बेटा, बता दे बेटा, ये कैसे चलाया बेटा। तो वो बेटा सोचता है अरे अभी टाइम नहीं है, बाद में। उससे क्या हुआ सर, उसकी औकात बढ़ गई एक्चुअली, और उसके दिमाग में क्या चला गया, मम्मी को तो अंग्रेजी नहीं आती, पापा तो लल्लू है अंग्रेजी में, पैसा वैसा कमाते हैं पर थोड़े से वीक है। इसीलिए तो हम बोलते हैं पेरेंट्स को कि भैया समय के साथ चलो, किसी के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए। 99% सवाल क्या होता है सर आपके बेटे से पूछो, बेटा क्या बनना चाहते हो? और 99% बच्चे क्या बोलते हैं, सचिन तेंदुलकर बनना चाहता हूं मैं, ना ये बनना चाहता हूं ना। तू अपने बाप की तरह क्यों नहीं बनना चाहता, तू अपनी माँ की तरह क्यों नहीं बनना चाहता? वाई? बहुत कम सुना होगा सर आपने,
कि बच्चे बोलते हैं अपनी मां की तरह बनना है, अपने पिता की तरह बनना है, क्योंकि पिता ने अपने आप को रोल मॉडल प्रेजेंट नहीं किया सर। वो करियर में तो हीरो बन गया, हो सकता है करियर में भी एक लेवल पे हो, पर उसमें तो हो रहा है, पर ओवरऑल अपना जिम्मेदारियां नहीं समझी सर, ओवरऑल होती है। आप एक बार देखिए, टैलेंटेड ज्यादा हो रहे हैं बच्चे, ये एक कारण है। तो माँ बाप से हम गुजारिश करते हैं कि समय के साथ जो बदलाव लाने चाहिए एक इंसान को, वो लाइए। चाहे आपके बिजनेस में जरूरत नहीं हो तो भी थोड़ा अंग्रेजी सीखिए, नहीं तो बच्चे इतने हीरो हो जाएंगे और आप बिल्कुल अजीब से हो जाएंगे, तो प्रॉब्लम होती है सर। मैंने देखा है बच्चे नहीं रिस्पेक्ट करते ऐसी माओ की और ऐसे पिताओं की। थोड़ी तोंद पे काम करिए सर, इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट फॉर एनीवन, इट इज फॉर योर बच्चा। आपकी हेल्थ इज गुड फॉर योर बच्चा, एक्चुअली दैट इज गुड। देखिए आप इसका, आपके साथ ऐसा हो रहा है क्या? अपने पापा को दिखाना नहीं चाहते, ऐसे भी मैंने बच्चे देखे हैं खूब सारे, अपनी मां को दिखाना नहीं चाहते, छोटी गाड़ी में जाना नहीं चाहते, ऐसे भी हो गए हैं बच्चे। आप इमेजिन करिए। दूसरी चीज है टारगेट। आप बिजनेस में हैं ज्वेलरी के, बच्चा जाना ही नहीं चाहता, बच्चा बनना चाहता है हेयर स्टाइलिश। अलग अलग अजीब अजीब से टारगेट निकल के आ रहा है ना बच्चों के साथ, अजीब अजीब से। तो उसका रोल मॉडल भी कोई और हो जाता है। उसका रोल मॉडल वो आपकी नहीं सुनता, वो उन अंकल की ज्यादा सुनता है, वो पता चल रहा है उस सर की ज्यादा सुनता है। क्यों सुनता है? क्यों सुनता है? क्योंकि आपने उसके काम के लिए नॉलेज नहीं इकट्ठी करी, आप पढ़े नहीं, आप यहां से गरीब रह गए अपने करियर के अलावा। आपने नॉलेज इकट्ठी नहीं करी, बस बोला गुप्ता जी का छोरा कर रहा है तू भी वही करेगा, ऐसे बोल दिया। या मैंने खूब देखी है दुनिया, मैंने बोला क्या पापा लॉजिक तो दो, कोई लॉजिक नहीं, कह दिया ना सब पता है मुझे, सब पता है मुझे, सब पता है मुझे, नहीं समझ में आता उसको लॉजिक समझ नहीं, उसको लॉजिक चाहिए सर। आप ऐसे उल्लू नहीं बना सकते उसको, आप उसको ऐसे उल्लू नहीं बना सकते। टारगेट चेंज हो रहे हैं तो दिक्कत आ रही है, इसको समझिएगा थोड़ा अवेयर होके। तीसरी चीज हम बोल रहे हैं टेक्नोलॉजी। मेरे को अभी भी याद है सर, मैं 1986 का पैदाइश हूं, 1986 में मैं पैदा हुआ था, और उस वक्त जब हम थे सर 10, 12, 13 साल के, तब भी हमारे घरों के अंदर जो टीवी थे, पहली बात तो टीवी नहीं होते थे, टीवी भी थे तो उसमें भी एक दूरदर्शन आता था। और आज देखिए सर 250 चैनल्स, तमाम बातें, कितनी तरीके की चीजें। बच्चा टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गया है सर, बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गया। उसकी जिंदगी बोरोड ज्यादा बन गई है सर, उधार ली हुई। रियलिटी का सब्सटेंस उसके अंदर कम हो गया है। तो ये ज्वलन मुद्दे हैं माँ बाप के, जो भी यहाँ पे बैठे हैं और अपने बच्चों के अंदर बदलाव लाना चाहते हैं, आप ज्वलन मुद्दे समझिएगा। टारगेट चेंज हो रहे हैं, टैलेंटेड है, टेक्नोलॉजी, कितने ट्रेंड बदल गए हैं, ट्रेंड कितना बदल गया। आपके लिए पता चलता है, आप निक्कर इसलिए पहनते थे क्योंकि पैसों की कमी थी, आज निक्कर फैशन है। आप फटी हुई शर्ट इसलिए पहनते थे क्योंकि पैसे नहीं थे उसको जोड़ने के लिए, आज फैशन है सर। फाड़ेंगे और फाड़ के और पहनेंगे। एक्चुअली ट्रेंड बदल रहा है, आप बदल रहे हैं क्या ट्रेंड के साथ? आर यू चेंजिंग विद ट्रेंड? भावनाओं को समझना कम हो गया रिश्ते के अंदर, ज्ञानबाजी ज्यादा हो गई, तो बच्चा बहुत दूर हो गया, बहुत दूर हो गया माँ बाप से। मियां बीवी में यही हो गया, ज्ञानबाजी बहुत हो गई, रियलिटी में एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं है। एम्पथाइजिंग बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होता है सर, दूसरों के जूतों में पैर रख के महसूस करना उस पर क्या बीतती है। कंपैशन, अत्यधिक प्रेम रखना। और तीसरी चीज बोली जाती है फॉरगिवनेस, माफ कर दो यार। आप देखो सर, अभी भी याद आ जाता है आपको, तुम्हारे बाप ने मुझे नहीं दिया था उस वक्त, मुझे आज भी याद है, सबको उसने मिलनी दी थी, मुझे नहीं दी थी। बताओ यार, मतलब कब्रिस्तान वाले भी चकित रह जाते हैं, बोला यार हमारे से भी खतरनाक गड़े मुर्दे हैं इनके अंदर। बताओ आप सर, हम पॉटी करने जाएं और हम नहीं चलाएं फ्लश, आप सोचो, एक दिन नहीं चलाएं, 2 दिन नहीं चलाएं, 3, 4, 5, क्या बदबू आए सर, क्या खतरनाक है। यहां तो सड़ रहा है सर, यहां तो 20 साल पुरानी पॉटी पड़ी हुई। सोचिएगा एक बार, मानसिक पॉटी है, दिखती नहीं है पर है, मानसिक है, सड़ रहा है सर। आपकी बातें सड़ती हैं। ये कौन सी सड़ी हुई बात उठा ली 15 साल पुरानी, ये कौन सी बात उठा ली तुमने? दैट इज द थिंग, फॉरगिवनेस इज द नॉर्मल थिंग। कौन सी 3 बात हमेशा याद रखो, कौन सी 3 बात हमेशा भूल जाओ, ऐसा बोला जाता है। 3 बात हमेशा जो याद रखनी है आपको, ऑलवेज रिमेंबर। कभी भी डेथ हो जाएगी सर, सच्चाई है,
ये कोई आध्यात्मिक सत्संग नहीं है आज, तो भी बोल रहे हैं सच्चाई है। चाहे आध्यात्मिक सत्संग हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे माँ बाप के साथ हो, चाहे लड़ाई लड़ रहे हो, चाहे दारू वारू पी रहे हो, अय्याशी कर रहे हो, कभी भी मौत हो जाएगी। याद रखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज जो याद रखनी है, आप यहां सेवा के लिए आए हैं, सेवा के लिए आए हैं। आपके अंदर कोई म्यूजिक है, उसको आपको बजाना है मरने से पहले। आपके कुछ सपने हैं, उनको पूरा करना है मरने से पहले। एक्चुअली वही आपको जगाएगा। सर आए थे मेरे पास और हम यही बात कर रहे थे कि आजकल बहुत बोरिंग हो गई है जिंदगी, और हमने बोला कि बोरिंग वही है जिंदगी जहां पे लक्ष्य की कमी है। जहां लक्ष्य की कमी है वहां बोरिंग जिंदगी है सर। आप सोचिए, आपके साथ है ऐसा? आप सोचिएगा एक बार के लिए, वहां लक्ष्यों की कमी है। तो एक बार ये बात हमेशा याद रखनी। पहली बात क्या याद रखनी है सर? कभी भी मौत हो सकती है। दूसरी बात क्या याद रखनी है? लक्ष्य। हाँ, कि हमारे को खुद को लक्ष्य देना है, बच्चे को लक्ष्य देना है, बीवी को लक्ष्य देना है, बीवी को पति को लक्ष्य देना है। सबको लक्ष्यों पे बात करनी चाहिए घर के अंदर। नहीं तो जहां जहां लक्ष्य नहीं है, हाउसवाइफ के पास कोई लक्ष्य नहीं है सर, अगर उसके पास कोई लक्ष्य नहीं है क्या हो जाता है सर? सर्वे बता रहा है जितनी भी यहां पे गृहिणियां बैठी हैं 84% से ज्यादा डिप्रेशन में है। सर्वे बता रहा है, मैम राजस्थान का सर्वे है, आपको बता दूंगा 84% से ज्यादा डिप्रेस्ड क्यों हैं औरतें? फिर बताइए आप एक बार। लक्ष्य नहीं है, मोनोटोनस काम कर रही है ना, मोनोटोनस काम, उसमें कोई चैलेंज नहीं है, उसमें कोई नयापन नहीं है, कुछ और नहीं कर रहे। ये सबसे बड़ा कारण है डिप्रेशन का। हम ये नहीं कह रहे आप वर्किंग क्लास बन जाएं, हम ये नहीं कह रहे, पर हम कह रहे हैं आप उस पैटर्न को चेंज करें। जो रिटायर हो जाते हैं वो तो समूल खत्म हो रहे हैं सर, इतना खत्म हो रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते। हम इतने कैंप लगाते हैं तो भी नहीं बदलते, पर जहां लक्ष्य दे देते हैं जान आ जाती है, जहां लक्ष्य दे देते हैं जान आ जाती है, कोई मकसद आ जाता है जान आ जाती है उन लोगों के। जो जितने भी यहाँ पे 60 पार भी हैं, देखिए आपके लिए भी कोई लक्ष्य जरूरी है। बेटी की शादी जरूरत है, लक्ष्य नहीं है। बच्चे की परवरिश जरूरत है, लक्ष्य नहीं होता जिंदगी का सर। इंसानों में अगर आपने खुशियां ढूंढ ली तो फ्रस्ट्रेशन आता है, आता था, आता रहेगा। इंसानों में अगर आपने खुशियां ढूंढ ली तो इंसानों के अंदर, ठीक है हम रहते हैं सब साथ, खुशी अच्छा लगती है, प्लेजर है, पर रियलिटी की जो आपको आत्मिक शांति मिलेगी, रियलिटी की, वो आपको आपके लक्ष्यों से मिलेगी सर। हम ये सबको समझा समझा के थक रहे हैं सर। मां को, मेरे को पैदा करने के लिए उसने भाटे भाटे के देव पूजे कि 3 लड़कियां हो गई, चौथा पैदा हो रहा है, ऐसे करते हैं यहां पर खूब सारे लोग। फिर किए, फिर बीमार रहा, उसको पाल पोस के बड़ा किया, वो इज्जत भी नहीं करता, खूब रुलाया, खूब सताया, वो रोती रही, परेशान होती रही। फिर उसकी शादी करी, फिर उसके बेटे की आस लगा रही है, उसका बेटा पैदा करके उसके साथ भी वही चीजें कर रही है। एक्चुअली ये बहुत देखा जा रहा है आज के समाज के अंदर। चेंज होना बहुत जरूरी है सर। और चेंज कैसे होगा कि हाँ मेरा परिवार है और मैं बहुत प्यार करती हूं, मैं घर को संभालती हूं, पर तब भी मेरा कोई लक्ष्य है। आध्यात्मिक लक्ष्य बना सकते हैं जो औरतें यहां पर 60 पार हैं, कर सकते हैं। जैसे मेरी मदर है सर, वो भगवत गीता की प्रचारक है, भगवत गीता पढ़ती हैं और पढ़ाती हैं लोगों को, और उससे उनका दिल भरा रहता है। क्या हो रहा है सर घर के अंदर, आप बताइए। छोटी छोटी बातों पर देखिए एक बार के लिए, कहीं हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा। याद रखिएगा सर, तीसरी बात, हर लक्ष्य का एक लक्ष्य शांति। हर लक्ष्य का एक लक्ष्य सर शांति। खुशियां भी कई बार दोगली हो जाती है, समझ में नहीं आता रियलिटी की खुशी है क्या है, पर आप अपने यहां से शांत महसूस कर रहे हैं क्या सर? अभी पूछिए अपने आप से, क्योंकि यहां पे शांत नहीं हो तो फिर क्या होगा सर? नरेंद्र मोदी की जीवनी पढ़ो सर, आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। मैं कोई उनका फॉलोवर नहीं हूं सर, ना मैं कोई पॉलिटिकल आदमी हूं, आंसू आ जाते हैं। पर क्यों आए सर आंसू? क्योंकि देखा एक इंसान ने कितनी असफलताएं झेली हैं सर जिंदगी में, हमको लगता है, पर उस इंसान ने एक ही अपने अंदर प्रतिज्ञा ली थी सर, मैं बहुत बड़ा बनूंगा, मैं बहुत बड़ा काम करूंगा, मैं इस भारत मां की सेवा करूंगा। कभी नहीं लिखा, कभी नहीं सोचा कि प्रधानमंत्री बनूंगा। कोई सोच भी नहीं सकता, ये बकवास बात होती है, प्रधानमंत्री बनूंगा, कैसे बन सकता है कोई ऐसे सोच के? पर उन्होंने क्या सोचा, कुछ बड़ा करूंगा और सेवा करूंगा। कितनी भी परिस्थितियां मेरी विपरीत हो, कितनी भी मेरी विपरीत परिस्थितियां चल रही हो, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा सर, हर वक्त ये सोचते रहो
कुछ बड़ा करूंगा, कुछ अच्छा करूंगा यार जिंदगी, हमारा रिश्ता बहुत अच्छा बनेगा, मैं एक अच्छा बाप बनूं, मैं अच्छी मां बनूंगी, मैं अच्छी बेटी बनूंगी, मैं अच्छा पति बनूंगा। बस ये लगन, एक लगन, ये 3 चीजें भी अगर हम याद रखें ना सर, कभी भी मर सकते हैं। सबका लक्ष्य होना चाहिए। और आखिरी बात, हर लक्ष्य का एक लक्ष्य है शांति। शांत तो रहूं यार, शांत तो रहूं। ये सारा खेल खेल रहा हूं, इतना खेल खेल रहा हूं, पैसा भी दे रहा हूं, सोशल सर्विस भी करता हूं, हेल्थ भी कर रहा हूं, कपड़े वपड़े भी पहन लेते हैं, खूब दिखा रहा है, हो रहा है, यहां से क्यों डिस्टर्बेंस है? आप सर 3 चीजें जो भूल जानी है आपको, 3 थिंग्स यू नीड टू फॉरगेट इन योर लाइफ। पहली चीज, ध्यान से सुनिएगा सर, आपके साथ किसी ने भी कुछ बुरा किया है, भूल जाओ सर। ये बहुत सेल्फिश बात है सर, और आपको बहुत फायदा होगा इससे, ये दूसरों की बात नहीं है। यहां पर किसी ने भी आपके लिए के साथ कुछ भी बुरा किया है आज तक, भूल जाइए। एक बार भूल के देखिए सर, आपके अंदर क्या एनर्जी आ जाती है। पूरे दिन में अगर आपको याद रहता है किसी ने क्या किया सर, कैसा दुख होता है सर। आप याद करिए, उस पॉटी को रख रखा है सर 20-20 साल तक, दुख होता है, बर्बाद होते हैं, बार बार सोच सोच के, ऐसा किया उसने, ऐसा किया, उसके लिए गालियां निकलती है, वो सुनता है क्या सर? वो नहीं सुनता। आपके अंदर पैदा होती है वो भावनाएं। कैंसर हो जाता है सर लोगों को। आप एक किताब खरीदेगा, यू कैन हील, 4 करोड़ से ज्यादा पुस्तकें बिक चुकी हैं सर, 4 करोड़ से ज्यादा पूरी दुनिया के अंदर। लुईस एल हे ने लिखी है, क्या बोलती है? जुखाम भी विचारों से होता है। क्या बोलती हो? जुखाम भी विचारों से है। और बाकी तो बात छोड़ दो सर, कैंसर तो है ही विचारों से, कैंसर तो है ही सर विचारों से, एड्स तक विचारों से हो रहा है। इट्स ऑल थॉट प्रोसेस जो निकल के आ रही है इंसान के अंदर। एक्चुअली सोचिए एक बार के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जलन सर, ये रिवेंज की भावना, ये कटुता किसी से। अरे सर हमको तो सिखाया गया अहिंसा ही तो है सर, ये अहिंसा हाथ से थोड़ी ना होती है, आपको तो पता है सर, सब कब से पढ़ रहे हैं आप तो। अहिंसा विचारों से सबसे खतरनाक है सर, जिसमें इंसान जलता रहता है हर वक्त। वो माफ नहीं करेगा सर, आपके कम्युनिटी में तो वो बिल्कुल माफ नहीं करेगा आपको, आपकी गलतियों के लिए। अगर आपने उसको माफ नहीं किया उसकी गलतियों के लिए, वो आपको माफ नहीं करेगा सर, ऊपर वाला, आपकी कम्युनिटी में तो खास कर। दूसरी चीज जो भूल जाइए, आपने कभी भी किसी के लिए कुछ अच्छा किया है, भूल जाइए सर, फॉरगेट इट। आपने कभी भी किसी के लिए कुछ अच्छा किया, प्लीज फॉरगेट इट, भूल जाइए उस बात को, एकदम भूल जाइए। मेरी वजह से खड़ा है तू, ये लाइन बहुत खतरनाक है सर, मेरी वजह से। और हम रिश्तों में एक लाइन सिखाते हैं, हर वक्त बोलते रहो सर आप ही की वजह से है सर, सब कुछ आपकी वजह से। लोगों को बहुत अच्छा लगता है सुनना, सब आप ही की वजह से। लोगों को दोस्त बहुत पसंद आते हैं, और दोस्त का मतलब होता है सिक्योरिटी। कोई इंसान आपके साथ रहकर अच्छा महसूस करता है, सिक्योर महसूस करता है, सुरक्षित महसूस करे, वो आपका दोस्त बन जाता है। हम लोगों को असुरक्षित कर देते हैं, बच्चे को असुरक्षित कर रहे हैं हम। बेटा कितने मार्क्स आए थे 6th क्लास में? बच्चा उससे असुरक्षित है एक्चुअली, उससे आप मार्क्स पूछ रहे हो, देखिए ना सर, आप उसको दुश्मन बना लेते हैं अपना एक्चुअली। आप देखिए एक बार इस चीज को इमेजिन करिएगा, लोगों के दुखती रख पे हाथ रखते हैं। तुम्हारी बेटी के रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है, मैंने सुना है मैंने, होता रहता है, देखो वो तो चलता रहता है। तुमने दुखती रख पे हाथ क्यों रखा? तुम आगे चल के दुखती रख पे हाथ क्यों रखते हो किसी इंसान के? वो कैसे दोस्त बनेगा तुम्हारा? वो कैसे तुम उसके दिल तक पहुंचोगे? कभी पहुंच ही नहीं सकते सर, इट्स इम्पॉसिबल। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमने जो भी अच्छा किया है किसी के लिए, फॉरगेट इट, भूल जाइए सर। बहुत जरूरी है भूलना, बहुत जरूरी है भूलना। अब आप ध्यान से सुनिएगा सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कभी भी अपने काम को करने निकलें तो हम ये भूल जाएं कि हमारी परिस्थितियां क्या रही थी। आप भूल जाएं कि आपकी परिस्थितियां क्या रही थी। आज मैंने जितने भी बिजनेसमैन को देखा है, वो इस बात में ज्यादा अटक गए कि मैं यहां से यहां तक आया। अपने दादा का ही गिनाते रहते हैं, मेरे दादा यहां से यहां तक आए, ओ यहां थे हम, यहां से यहां तक आ गए। अरे सब क्या करूं, यहां आ गए ना, अब आ गए ना यहां पर। अब आप क्या कर रहे हो, यहां से यहां तक। अब आपको ये भूल जाना है आप कहां से कहां तक आए। अब आपको क्या करना है, चेंज योर एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट बता रही है। अब आपको क्या है, 2000, आज है 31 जुलाई 2016, फ्रेश स्टार्ट करेंगे आज से सर, सब कुछ फ्रेश। भूल जाओ कहां से कहां तक, कहां से कहां तक मीन्स व्हाट,
ये तो प्रॉब्लम है सर। या तो हम बुरी चीजों को याद रखेंगे, बुरी बातों को, इतना बुरा हुआ था, वो बुरा हुआ था, या हम अच्छी चीजों को बहुत याद रखते हैं। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। स्टार्ट फ्रेश। अगर आपको भूलना ही है सही मायने में, तो आप उन सारी अच्छी चीजों को जो आपने अचीव किया है और सारी बुरी चीजों को जो आपने फेलियर्स किए हैं अपनी जिंदगी में, उनको भूलिए एंड जस्ट स्टार्ट फ्रेश। और आप देखिए आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए वापस से पीठ सीधी करके हम सांस लेते हैं और सांस पे ध्यान लगाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मेडिटेशन फॉर्म है। आज कुछ बेसिक बातें की हैं। ये बातें मैं पहले से ही जानता हूँ, बहुत ढंग से जानता हूँ, पर मैं अपनी ज़िंदगी में इनको लगाऊंगा और अपनी ज़िंदगी में बदलाव करूँगा। मैं याद रखूँगा कि मेरी कभी भी मौत हो सकती है। मैं याद रखूँगा कि मैं बना ही सेवा के लिए हूँ। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियों में सकारात्मक बदलाव लाने हैं। मेरे अंदर जो हुनर है उससे मुझे हमेशा याद रखना है इस बात को कि हर लक्ष्य का एक ही लक्ष्य है, शांति। शांति। अगर मैं शांत ही नहीं हो पा रहा तो ये सारे पड़पंच में क्यों फंसा हुआ हूँ? मुझे शांति चाहिए। मुझे 3 बातें हमेशा भूलनी है। मेरे साथ किसी ने भी कुछ बुरा किया है, मुझे भूल जाना है। मैंने किसी के लिए कुछ अच्छा किया है, मुझे वो भूल जाना है। मैंने जो अचीव किया है ज़िंदगी में और मैंने जो फेलियर्स देखे हैं, मुझे वो भी भूल जाने हैं। मुझे फ्रेश स्टार्ट करना है। मुझे फ्रेश स्टार्ट करना है। रिश्ते, मैं रिश्तों के अंदर जान भरूंगा। कोई अगर रिश्तों के अंदर जान भर रहा है या नहीं भर रहा, इट डजंट मैटर। मैं रिश्तों के अंदर जान भरूंगा। आई एम द लिविंग फोर्स इन एवरी रिश्ता आई कैरी। हर एक रिलेशनशिप में मैं जान भरूंगा। मैच्योरिटी, मैच्योरिटी, मैच्योरिटी। 5 प्यार की भाषाएं मैं लोगों के अंदर देखूंगा। क्या उनकी प्यार की भाषा अच्छे शब्द हैं, क्या गिफ्ट है, क्या टच है, क्या सर्विस है, क्या टाइम है, मैं चेक करूंगा और मैं उस भाषा से उस इंसान को प्यार करने की प्रयास करूंगा। रिश्ते टाइम, कम्युनिकेशन और इमोशन के इन्वेस्टमेंट से चलते हैं। मैं देखूंगा मेरे रिश्तों में मैं सही तरीके से टाइम दे पा रहा हूँ क्या, इमोशन दे पा रहा हूँ क्या, मैं अपने रिश्तों के अंदर सही तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ क्या। क्योंकि जब मैं बात करता हूँ मैं दूसरे को गलत सिद्ध कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ तो मैं दूसरे को नीचा दिखा रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ तो मैं किसी की दुखती रग पे हाथ रख रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ तो मैं दोस्ती की बात नहीं कर रहा, मैं दुश्मनी की बात करता हूँ जाने अनजाने में। मेरे को इस पर ध्यान लगाना है। मेरे को इस पर ध्यान लगाना है और बदलाव लाना है। रिश्ता कभी भी सही गलत नहीं है। रिश्ता मैच्योर है, इमैच्योर है। मुझे मैच्योरिटी लानी है रिश्ते के अंदर। मैं तो मैच्योर बनूं एक रिश्ते के अंदर। मुट्ठी के एक्टिविटी से मैंने सीखा, हम जितना किसी को परेशान करेंगे वो उतना ज़्यादा भड़केगा, उतना ज़्यादा परेशान करेगा। क्यों ना हम स्वीकार करें, किसी इंसान को स्वीकार करें अगर कर सकते हैं तो। बदलें अगर बदल सकते हैं, पर प्रेम से बदलें किसी को। और अगर नहीं बदल पा रहे तो थोड़ा सा उससे दूर हटे, दूर हटे। कई बार दूर हटने से भी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। दूर हटने से भी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। निरंतर मैं अपने इमेजिनेशंस, अपने विचारों पे ध्यान केंद्रित करूंगा कि वो कहीं नेगेटिव तो नहीं चलते, कहीं मैं हिम्मत तो नहीं हार रहा, कहीं कोई दिक्कतें तो नहीं हो रही। मैं हमेशा अपने अंदर सकारात्मक ख्याल रखूंगा और पूरा विश्वास करूंगा कि मैं बहुत अच्छा करूंगा जिंदगी में, मेरे बच्चे बहुत अच्छे करेंगे, मेरा रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि ये वाइब्रेशन ही एक कोइंसिडेंस लेके आएगी मेरी जिंदगी में, संजोग लेके आएंगी। मेरी रंगत बदल जाएगी अगर मैं बदल जाऊंगा। किसी इंसान को खुद को बदलना है तो उसको अपने दिमाग को बदलना है, दिमाग को बदलना है उसको अपने विचारों को बदलना है, विचारों को बदलना है अगर किसी को, तो उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड, डीपर माइंड को बदलना होगा। और उसके लिए उसको अपने बिलीफ सिस्टम, उसको जिस पे भरोसा है, उन चीजों को थोड़ा बदले हो। तो तभी होगा जब हम कमिटेड रहेंगे अपने कमिटमेंट से। जो वादे कर रहे हैं आज हम उन पे टिके रहेंगे। क्योंकि किसी को सुनकर कभी कोई नहीं बदला है, उन वादों को अनुभव पे लाके ही कोई इंसान बदलता है। तो मैं पूरा पूरा अपने अंदर वादा करता हूं और इसको आगे लेके जाता हूं। हम 1 मिनट मौन रहेंगे। बच्चों के बारे में वापस सोचिए कि वो टैलेंटेड ज़्यादा हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, ट्रेंड्स बदल रहे हैं।
बच्चों की सहन शक्ति कम है, हम लोगों की सहन शक्ति ज़्यादा है। क्या हम बच्चों को समझ रहे हैं? उनके जूतों में पैर रख के महसूस कर पा रहे हैं कि उस पर क्या बीतती है? क्या हम उसको प्रॉपर पेशेंस के साथ समझा पा रहे हैं? या हम नाना कहते रहते हैं, टोकते रहते हैं, टोक टोक के नहीं समझता तो ठोक देते हैं, थप्पड़ मार देते हैं? क्या हम इस तरीके को बदल सकते हैं? सोचिए, पॉसिबल है, बहुत पॉसिबल है। बच्चे को ना कहते हुए उसकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें। समय लगेगा पर आपका रिश्ता बहुत अच्छा बनेगा। अपने बच्चे का रोल मॉडल बनना है हमारे को, अपने बच्चे का रोल मॉडल बनना है कि वो किसी और की तरह ना बनना चाहे, वो आपकी तरह बनना चाहे। आपका बच्चा आपका बेस्ट फ्रेंड बने, इसको भाव में रखते हुए उसको एक अच्छा इंसान बनाना है इस दुनिया के अंदर। इस भाव को आपको अपने अंदर रखना है। उसको पैसे कमाने की मशीन नहीं बनाना, मुझे उसको पैसे कमाने की मशीन नहीं बनाना। मेरे दिमाग में ये नहीं है, मेरे दिमाग में है कि वो अच्छा बने, कुछ अच्छा करे, कुछ अच्छा करे अपनी ज़िंदगी में, लोगों की ज़िंदगियों में सकारात्मक बदलाव लाए। मेरा यही भाव है। आपके वाइब्रेशन आपके बच्चे पे बहुत लगेंगे, बहुत लगेंगे, क्योंकि आप अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा चाहते हैं। और जो इंसान सबसे ज़्यादा चाहता है उसके कर्ष लगते हैं और उसी के ही वरदान लगते हैं। तो आप अगर उसको कोई अच्छे आशीर्वाद देंगे तो वो लगेगा उस पर। और अगर जाने अनजाने में भी आपने अपने बच्चे के लिए गलत भाव रखे, यानी कि इसका क्या होगा, मेरे को तो बहुत डर लगता है, ये तो बहुत बर्बाद हो रहा है, तो वो होने लग जाता है ज़िंदगी में। ऐसा देखा गया है, ऐसा देखा गया है। कभी भी मंदिर जाएंगे, हम शांत मुद्रा में वहाँ पे कम से कम 5 मिनट तो बैठेंगे, स्टिल रहेंगे, एकदम स्टिल और साइलेंट कॉर्नर में बैठेंगे। उस मंदिर के अंदर हायर वाइब्रेशंस हैं, शांति के अंदर वो हायर वाइब्रेशन लोअर वाइब्रेशन में आते हैं। बहुत ज़रूरी है वो हायर वाइब्रेशन आपको लेना डेली बेसिस पे। उससे आप देखेंगे आप चमत्कारी काम करने लग जाएंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर, चमत्कारी काम। और ये कोई आध्यात्मिक बात नहीं है, सिर्फ ये वैज्ञानिक बात है। हमने रेडियो के एग्जाम्पल से आपको ये बात समझाई थी अभी, रेडियो के एग्जाम्पल से। तो ये सारी बातें अपने अंदर रखते हुए धीरे 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 अपनी आंखें खोल सकते हैं, धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो बस मैं आपके 5 मिनट और लूंगा, हम अपना आज का सेशन कंक्लूड कर रहे हैं। पूछा जाता है सक्सेस के लिए, क्योंकि रिश्तों पे बहुत बात हो गई, पर सर आज का टॉक अगर हमने जैन सोशल ग्रुप में बिजनेस पे थोड़ी बात नहीं की तो कंप्लीट टॉक कैसे हो सकता है। हम बहुत सारे बिजनेसमैन के लाइफ कोचिंग करता हूं, मैं तो उनको हेल्प करता हूं ग्रोथ के लिए। मैं आपको कुछ बेसिक सी बात बता के जाता हूं सर। जब ये पूछा जाता है कि सक्सेस क्या चीज लाती है, कम से कम सर 10 लाख लोगों पे सर्वे हुआ पूरे संसार के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर। सबसे पूछा गया, जो सक्सेसफुल लोग थे उनसे पूछा गया कौन सी चीज आपके अंदर सक्सेस लेके आई, कौन सी चीज आपके अंदर सक्सेस लेके आई। इसमें सैमसंग के मालिक से लेकर नरेंद्र मोदी से लेकर सबको पढ़ा गया सर। कम से कम बोला जाता है 2.5 लाख रिसर्च पढ़ी गई, और सर ये 8 पॉइंट निकल के आया। जो भी सफल इंसान है उसके अंदर ये 8 क्वालिटीज हैं सर। एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा, मेरे साथ रहेंगे तो। पैशन, क्या जुनून है कोई। और सर सक्सेस का मतलब सिर्फ बिजनेस ऐसा ही नहीं, जो महिलाएं भी बैठी हैं वो भी अगर बोले कि मैं सफल हूं क्या, तो क्या किसी भी काम में सफल होने के लिए आपके अंदर उस काम को सफल करने का जुनून है? ये सबसे बड़ी बात है। या बस करते हैं, बस चल रहा है एक्चुअली। प्यार जहां है ना, जिस काम से प्यार है सर एक्चुअली। और आजकल ज्यादातर देखिए होटल इंडस्ट्री क्यों बढ़ रही है सर, ये फॉरेन टूर क्यों मारे जा रहे हैं इतने, पहले तो नहीं दिखता था सर इतना। लोग संतुष्ट नहीं है अपने कामों से, उनको छुट्टी चाहिए, उनको दिमाग खराब हो गया बिजनेस के अंदर। तो अरे मैं तो 3 महीने बाद निकल जाता हूँ सब कुछ छोड़ के। क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि तुम अपने काम को इंजॉय नहीं करते सर। क्योंकि चूज किया है इस प्रोफेशन को, प्यार करता हूं इस प्रोफेशन। करियर काउंसलिंग करते हैं हम बच्चों की, और उनको एक ही बात सिखाते हैं, बेटा काम वही करना जिससे प्यार हो। हम बता देंगे तेरे अंदर कौन सी प्रतिभा है, हम बता देंगे, हमारे पास टेस्ट है, हमारे पास तरीके हैं। तेरे अंदर नेचर क्या है, अपने नेचर के विपरीत काम मत करना कभी भी। ये तो पता चलेगा रविन्द्रनाथ टैगोर बैठा हुआ है बैंक के अंदर मैनेजर बन के, होता है, बहुत अच्छा क्रिकेटर है, इंजीनियर बना बैठा है।
होता है और देखा जा रहा है आजकल। पर अब तो साइंस हो गई है सर, प्रगति कर ली है, अब तो साइंस बताता है। तो हम कहते हैं ठीक है जैसा भी है, उसके अंदर प्यार तो एग्जास्ट करिए, क्योंकि काम से प्यार नहीं है तो उस काम में टॉप के नहीं बन सकते सर। कर जाओगे ठीक है, पर उस काम में टॉप 10 में नहीं आ पाओगे। आप जो भी अपना धंधा करते हैं सर, क्या राजस्थान में वो टॉप 3 में है या टॉप 5 में है या टॉप 10 में है? अगर है तो आप अपने काम से प्यार करते ही होंगे या बाप दादाओं की खा रहे होंगे। दोनों में से एक ही होता है सर, दोनों में से एक ही हो पाता है, ये तो मुश्किल है। पर इस पीढ़ी में भी लोग कर रहे हैं इसको, क्योंकि वो काम से बहुत पैशनेट होते हैं। दूसरे हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती है सर, 16-18 घंटे ऐसे ही निकाल लेते हैं मेहनत के अंदर। जो मेहनती है वही रिश्ते निभा पा रहा है, वही हेल्थ का ध्यान रख पा रहा है, वही समाज के लिए सेवा कर पा रहा है सर, वही मैम जैसी अच्छी एंकरिंग कर पा रहा है, क्योंकि मेहनती होंगी तभी करा होगा। कौन कैसे करेगा? नहीं तो कैसे सर, मैं खुद एक एंकर हूं, हमें पता है कितना लिखना होता है, कितना देखना होता है, कितना पढ़ना होता है, कहां समय निकाल। तो यार कर लूंगी, कर सकती हूं, बट अभी समय नहीं है। छोड़ भी सकती है सर, पैसा कहां मिल रहा है इसके लिए उनको? वॉलंटरी सर्विस है, दिल से कर रहे हैं। सोचिएगा इस बार के। तो आप हार्ड वर्किंग नहीं है तो गैर जिम्मेदार होंगे, गारंटीड। हार्ड वर्किंग नहीं है, बच्चे को क्या बोल देंगे, देख लो यार, देख लो, तुम देख लो सर, आदि सर अपना कार्ड दे दो, इस बच्चे को संभाल लो। अरे वाह, ये क्या है सर, बच्चे को संभालो, पैसे वैसे की चिंता मत करो सर, पैसा कर देंगे। ऐसा नहीं होता सर। जो बाप है वो बाप ही है, वो काउंसलर नहीं बन सकता बाप। बाप को देखना होगा। अगर हार्ड वर्किंग नहीं हो तो आप नहीं कर पाओगे। आप आध्यात्म में भी फिसड्डी होगे। जहां आश्रम की या मंदिर की बात आती होगी, पीछे 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 होता है सर। ऐसा है क्योंकि हार्ड वर्किंग नहीं है, एक्चुअली हार्ड वर्किंग नहीं। आपको अगर एक्टिव रहना है सर, इस दुनिया को जीतना है ना, इस भौतिक दुनिया में कोई पोजीशन बनानी है, तो स्वतः ही आपके अंदर हार्डवर्क होना चाहिए, जबरदस्त वाला हार्डवर्क। ओबे इंसान तो सोता कब है यार? जब रात में हम सोते हैं तब भी ये जगा रहता हुआ काम करते हुए देखा, सुबह उठते हैं तो भी काम करते हुए मिलते हैं, सोता कब है एक्चुअली? ऐसे ही थे सर अब्दुल कलाम जी, 6-6, 7-7 दिन तक 1 घंटे की नींद से काम चलाते थे सर। अमिताभ बच्चन 3-3.5 घंटे सो रहा है, 4-5 घंटे सो रहा है नरेंद्र मोदी। स्वतः होता है, डिप्रेशन में नहीं मर रहे सर ये लोग। ऐसे नहीं हुआ था स्ट्रेस में आ जाएगा, नसें फट जाएंगी, बावड़ा हो रहा है क्या? नहीं हुआ सर। एल्बर्ट आइंस्टीन की नसें नहीं फटी, महात्मा गांधी भी गोली से उड़े थे। बताइए आप, थॉमस अल्वा एडिसन ने लाइट वाइट सब बनाई, ये भी इंसान 90 के बाद मरा। टेंशन में नहीं मरता सर कोई इंसान, ऐसी ही अच्छी टेंशन होती है। मेहनती इंसान अच्छी टेंशन होती है, वो वाली टेंशन नहीं नेगेटिव सोच सोच के एक जगह पे पड़े हुए हैं। कहीं है सर, सोफे पे बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। अरे रोज का पैसा जा रहा है भैया, रोज पैसा जा रहा है, रोज जा रहा है, रोज। अरे तो सर ये बोल के जाएगा, हटेगा क्या? वो बोल के हटेगा क्या? मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करो ना सर। फिर आपका ऑफ सीजन आता है, फिर आपका धंधा मंदा पड़ता है, फिर आप रोते हो। फिर अगले साल फिर ऑफ सीजन आता है, फिर आपका धंधा मंदा पड़ता है, फिर आप रोते हो। चले जा रहा है 15 साल से, पागल हो गया क्या? पागल हो गया क्या? कोई मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ भाई, कुछ और सोर्स देख कि जब धंधा मंदा पड़ता है तो कुछ तो करूं। अरे कौन करे, ये इस धंधे में कुछ नहीं रखा, उस धंधे में कुछ नहीं रखा, हिम्मत कहां है, पैसा कहां है? कहां लिखा है इसमें पैसा? बताओ, सक्सेस में कहां लिखा है पैसा? लिखा ही नहीं है सर। सक्सेस में पैसे की जरूरत ही नहीं होती। बताइए, इतनी बड़ी बात बोल दी इन लोगों ने, 10 लाख लोगों की सर्वे करके। रिसोर्सेज आर नॉट रिक्वायर्ड, रिसोर्सफुलनेस इज रिक्वायर्ड। साफ बोलते हैं सर अंग्रेजी की किताबों के अंदर। रिसोर्सेज आ जाते हैं, जिसके अंदर ताकत है वो रिसोर्सेज जुगाड़ कर लेता है। हमको सिर्फ जान भरने के लिए बुलाते हैं सर लोग। है आपके अंदर जान, बाहर की आग कितने दिन टिकेगी सर? पर ये जान तब टिक सकती है जब अंदर आग जग जाए सर, अंदर आग जग जाए। और वो क्या है सर? फोकस की, कि आप क्लियर हैं, आप फोकस्ड हैं एक्चुअली, कि नहीं करना है बहुत अच्छा। करिए सर, इसको जनरेट करिए। पैसे वाला वो है जो पैसे वाले की सोच रखता है, और पैसे वाले की सोच वो रखता है जो अपने अंदर हमेशा ग्रैटिट्यूड रखता है। ग्रैटिट्यूड मतलब है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। भगवान तूने सिखा रहा है मुझे, तू मुझे तपा रहा है, तू तपा रहा है मुझे। ज्वेलरी शॉप पे देखिए ना सर, तपाते हैं सोने को, तपाते हैं ढालने के लिए, तपता है वो, ऐसे थोड़े ना उसको खराब करने के लिए। बताइए आप, बांस को तो तोड़ा जाता है, उसको छीला जाता है, उसमें आयरन रॉड घुसाई जाती है, उसको अंदर तोड़ा जाता है। अगर वो ब्रिटल हो गया, टूट गया, फेंक दिया जाता है। अगर वो झेल गया तो उसके क्या करा जाता है सर?
पंडित हरिप्रसाद चौरसिया उसको होठों पे लगाता और क्या आवाज निकालता। दैट्स अ वेरी क्लियर थिंग, वेरी क्लियर थिंग। किशनगढ़ के 2 मार्बल पीसेस में सर लड़ाइयां हो गई। बोला मुझे तो जमीन पे बिछा दिया, अबे तेरे को मूर्ति बना दी। ये पंचामृत से कराया जाता है, निलाया जाता है, सब कुछ कराया जाता है, मेरे को पैरों से रौनते हैं साले ये सब। तो बोला नहीं, तेरे को चेक किया था मूर्तिकार ने ठोक पीट के। तो बोला इसकी औकात नहीं है, झेल नहीं पाएगा ये 10 लाख 15 लाख हथौड़ी झेल नहीं पाएगा, ये मार्बल का टुकड़ा ठीक नहीं है, इससे मूर्ति नहीं बन सकती। वो भी सर उसी को चूज करता है जो झेल लेता है। और हमारी आंख निकल जाती है सर, थोड़ी सी परेशानियां आती हैं तो। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कितना भी है, क्योंकि ये हमने पॉइंट पहले बता दिया सर, परसिस्ट का मतलब यही होता है सर, कितनी भी परेशानियां हैं तो भी लगातार चल रहा है इंसान, मानता ही नहीं सर, फ्री है यहां से, ले जाओ सब ले जाओ। हम बिजनेसमैन के साथ बैठे होते, बोला अच्छा धंधेबाज तो वो है जो बिजनेस गिर जाए फिर उठा ले, फिर गिर जाए फिर उठा ले, फिर गिर जाए उठा ले। जिसका ठीक चल रहा है वो क्या बिजनेसमैन, क्या बिजनेसमैन? बिजनेसमैन तो ये गिरा के उठा ले, अरे ले जाओ सब। ये तो नहीं ले जा सकते ना तुम मेरा, ये तो नहीं ले जा सकते। अबे मेरे को तो दिखते ही नोट है लोगों के अंदर भी, ये सोच डेवलप करी है ऐसे मैंने, मेरे तो दिमाग यहां से चलता है कहां से पैसा निकाल सकते हैं, ऐसा ही सोचते हैं, ऐसा करते हैं, और चाहे लुट भी जाएं तो परेशान नहीं होते, क्योंकि इससे जिंदगी जीते हैं सर। इससे नहीं जीते कि गाड़ी नहीं रही या घर नहीं रहा, इससे जिंदगी नहीं जीते। और सर मैं नहीं बोल रहा ये सब चीजें प्लीज, और मैं कोई सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं सर, आप समझिएगा इस बात को कि बस ये तो ऊर्जा देके जा रहे हैं। अरे सर ये तथ्यों के साथ बात की जा रही है, आप लोगों के साथ तथ्यों के साथ बात की जा रही है कि पुश करते रहते हैं अपने आप को। 11-12 बजे ऊँगते हुए बिजनेस में घुसेंगे, और क्या हुआ, कल का क्या हुआ, कितना बैलेंस आया, हो गया तेरा बिजनेस भाई। उठा अपने आप को जल्दी, जगा अपने आप को जल्दी। वो एम्प्लॉइज काम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, करते ही नहीं है सर। पुशिंग होती है, पुश करते रहते हैं हर वक्त कुछ नया करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आइडियाज, नए आइडियाज आते रहते हैं। पुराने धंधे कैसे चौपट हो रहे हैं सर, कैसे चौपट हो रहे हैं बताइए, जरूरत ही नहीं है, उन चीजों की जरूरत ही नहीं है, बताओ। पर ये जो लोग होते हैं वो पहले ही देख रहे थे कि भाई 10 साल बाद ये धंधा जाएगा। सर हमको पता है आज कि हम ट्रेनर्स का धंधा 10-12 साल के बाद चला जाएगा सर, क्योंकि लोगों के पास इतना समय भी नहीं होगा कि बैठ के सुन ले किसी को, नहीं होता सर, आज भी नहीं होता। तो क्या करना होगा हमको, इसलिए रिकॉर्डिंग कर देते हैं सर। आज से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये डीवीडी बन जाएगी सर, छापेंगे इसको, ये बिकेगी, इसको यूट्यूब पे डाला जाएगा, उस चैनल बिकेगा। पहले से ही दिमाग में है सर, हम लोग पहले से ही सोच रहे हैं। मैं अकेला कहां तक पहुंच सकता हूं, किताब लिख यार जल्दी से, किताब लिख। अगर तेरे को आगे तक रॉयल्टी खानी है, किताब लिख। पहले से समझ लूंगा तो कर लूंगा ना सर, नहीं तो कहां जाके कितना बोलूंगा सर, कितना पैसा मिल जाएगा मुझे 1 घंटे का, बताओ। 1 लाख दे दो, 5 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, लिमिट है ना उसकी, लिमिट है। तो ये आप पहले से सोचिए, आइडिया जनरेट करिए अपने दिमाग के अंदर। इंप्रूव, अंग्रेजी अच्छी नहीं है, इंप्रूव करो। मेरे को क्या जरूरत है अंग्रेजी के, हमारे धंधे में तो चलती नहीं अंग्रेजी। अरे सर नहीं भी चलती तो धंधा बढ़ाओ, एक्सपोर्ट करो, कुछ करो, देखो काम आएगी सर। चाइनीज सीखो, सबसे टफ लैंग्वेज सीखो, करो, ऐसे हाथ मत खड़े करो, देखो क्या कर सकते हो, डेली बेसिस पे इंप्रूव कर। यार अब तो उम्र नहीं रही, अब तो दिमाग में नहीं बैठती है। सिखाते हैं सर, हमारे इंस्टीट्यूशन का वो है, 55 साल के लोगों को भी हमने इंग्लिश सिखा डाली सर, बताइए। 60 साल के लोगों को भी इंग्लिश सिखा डाली। माई वाइफ इज ऑल्सो अ ट्रेनर, शी इज अ इंग्लिश ट्रेनर। हम लोगों को बोलते हैं कोई चिंता नहीं है सर, आपको बुरा लगता है सबके साथ, अकेले सिखा दूंगा, क्योंकि लोगों में ईगो इतना है। बोलो सर बच्चों के साथ तो नहीं बैठेंगे सर हम, अरे सर अकेले सिखा देंगे। पर आप सीखो तो सही, आप पुश तो करो। हैं सर, नियत तो रखो सीखने की, गुरु प्रकट हो जाएगा सीखो, सीखने की नियत तो रखो, आएगा कोई आएगा, सिखाएगा आपको, अच्छा सिखाएगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेवा भाव सर, ये सब जगह लिखा है सर। जो जबरदस्त सेवा भाव वाला है वो जबरदस्त सक्सेसफुल है जिंदगी। सेवा भाव तो ऐसे टूट के होता है उसके अंदर, सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं सर। आज का सेशन इम्पॉसिबल था मेरे लिए एक्चुअली, पर हमको लगा नहीं, इतने लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा यार। छुट्टी का मेवा क्या लेना, छोड़ो यार, छुट्टी का आएगी छुट्टी, समझिए इस बात को। सेवा भाव है आपके अंदर, हर चीज में आगे बढ़ के सेवा भाव करते हैं। और आखिरी हमने बोला परसिस्ट, ये सक्सेस की निशाना है सर। तो हमने बहुत ज्यादा समय ले लिया, मेरे पास चिट आ गई थी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ, बातें तो बहुत सारी हैं।
और अच्छा लगा। ये बातें उतारिए सर, बहुत जिंदगी में बदलाव आएंगे।